हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गेस्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। रिपीटेड क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप इन्हें बोल सकते हैं। ये मैंने PYQs के बेसिस पे इनको सेलेक्ट किया है। इन क्वेश्चंस को आपने 2020 से लेके अब तक कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर में ज़रूर देखा होगा। इनका रिपीटिशन लेवल भी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन का पेपर का जो पैटर्न है वो बहुत आसान होता है। आउट ऑफ 8 and 9 क्वेश्चन यू हैव टू डू एनी 5 का मतलब है कोई भी 5 आप कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट आई एम गोना टू डिस्कस विद यू कि जब आपको एग्ज़ाम में एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा तब आप किस तरीके से उसे टैकल अप करेंगे। एंड यस, इनके आंसर्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप, जो हमारा सक्सेस मेकर का व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर मिल जाएंगे शाम तक। शाम 4 बजे तक आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे। राइट नाउ क्योंकि अभी मैं वीडियो डालूंगी, वीडियो के बाद इनके आंसर्स लिखूंगी और उसके बाद ही मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर पाऊंगी। ठीक है, तो उसके लिए पैनिक नहीं होना। 4 बजे का मैं टाइम बोल रही हूँ, शाम को 4 बजे से पहले ही आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे। आंसर 1 2 3 इस तरीके से करके। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है, फील्डिंग्स टॉम जोन्स डिपिक्ट मैरिज एज अ सोशल अरेंज इंस्टीट्यूशन टाइटल्ड इन फेवर ऑफ मैन। कि टॉम जोन्स को लेके क्वेश्चन पूछा गया है कि किस तरीके से एक सोशली अरेंज्ड इंस्टीट्यूशन होता है। इसके रेफरेंस में आपको आंसर देना है। और टॉम जोन्स से इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मैरिज सिस्टम, लव लाइफ, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में मैंने सेलेक्ट किए हैं, इस वीडियो में सेलेक्ट किए हैं, उन सभी क्वेश्चनों का रिपीटिशन लेवल 2 से ज़्यादा बार है। 2019 से लेके अभी 2023 जून तक इन क्वेश्चनों का रिपीटिशन 2 से ज़्यादा बार है, इसीलिए इन क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट किया है। डिस्कस द डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ एनी 4 मेल कैरेक्टर्स इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस से 4 मेल कैरेक्टर्स के बारे में पूछ लिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस ग्रेट एक्सपेक्टेशन इन द लाइट ऑफ व्हाट यू अंडरस्टैंड एज बिल्डिंग्स रोमन। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है ग्रेट एक्सपेक्टेशन से, तो इसके आंसर को आप ज़रूर 2-3 बार क्या करेंगे, रीड अप कर लेंगे। अगर एग्जाम में आए तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, आंसर्स आपको शाम 4 बजे तक मिल जाएंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जहाँ आप कमेंट करते हैं तो वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स ने पहले से ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनको अपने आप ही 4 बजे से पहले आंसर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द टाइटल ऑफ नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस विद इलस्ट्रेशंस फ्रॉम द टेक्स्ट टू सपोर्ट योर आंसर। कि किस तरीके से प्राइड एंड प्रेजुडिस को इलस्ट्रेट करना है, इलाबोरेट करना है, अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। नाउ प्राइड एंड प्रेजुडिस एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है, इंटरेस्टिंग नोवेल है, और इससे भी क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है अक्सर। एक्सप्लेन द एग्जाम्पल द रोल ऑफ कम्युनिटी एज ए मोरल फिगर इन मिडल मार्च। सो कम्युनिटी को किस तरीके से एक मोरल फिगर माना जा सकता है मिडल मार्च नोवेल के कॉन्टेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 6 है, एग्जामिन मैस्लोज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हार्ट ऑफ डार्कनेस एंड कमेंट अपॉन इट्स अप्रोप्रिएटनेस। इसका मतलब ये भी है कि जो हार्ट ऑफ डार्कनेस है वो किस तरीके से, जो उसका टाइटल है वो उसको जस्टिफाई कर रहा है, ये भी आप इसके अंदर कंक्लूड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द पॉइंट ऑफ व्यू पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट नोवेल है और ये थोड़ी आसान भी है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, अटेम्प्ट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फिगर इन पैसेज टू इंडिया whom you find particularly compelling, explain your reason। सो पैसेज टू इंडिया में भी इसी तरह की चीज़ों को एलैबोरेट किया गया, और पैसेज टू इंडिया भी एक इम्पॉर्टेंट नोवेल है और आसान भी पड़ जाती है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ मैंने आपसे 8 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये वो क्वेश्चंस हैं जो 2019 से लेके 2023 जून तक 2 से ज़्यादा बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, 2 या 3 बार पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस का सिलेक्शन है जो मैंने आपको एज अ गेस्ट पेपर प्रोवाइड किया है। देखिए, इतने सालों में जो क्वेश्चन 2 बार 3 बार 4 बार पूछा जा चुका है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि आप देखो 2019 से लेके 23 तक के बीच में कितने पेपर्स हो चुके हैं। 19 में 2 पेपर हुए, 20 में 2 पेपर हुए, 21 में 2 पेपर हुए, 22 में 2 पेपर हुए और 23 में हुए। मतलब कि यह है कि 10 बार पेपर हुए। 10 बार पेपरों में से अगर ये क्वेश्चंस 3 बार 4 बार आए हैं, कोई क्वेश्चन 2 बार आया है, कोई क्वेश्चन 3 बार आया है, कोई क्वेश्चन 4 बार आया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकते हैं।
हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपेयर होता है PYQs को लेकर। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बिल्डिंग्स रोमन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। मुझे लगता है इसका रिपीटिशन लेवल जो है 4 से 5 टाइम्स है। इन 10 बार के पेपरों में 4 से 5 टाइम्स है ये ग्रेट एक्सपेक्टेशन का जो क्वेश्चन आया है, ठीक है। और टॉम जोन्स का ये जो मैरिज वाला सिस्टम है, ये 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है इतने सालों में। तो जिनका रिपीटिशन लेवल ज़्यादा होता है तो उनके आने की चांसेस भी ज़्यादा होती हैं। इसीलिए मैं इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रोवाइड करूँगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। और वीडियो जाते ही मुझे मैसेज नहीं करना है आपको कि मैम अभी इनके आंसर नहीं आए, बिकॉज आई एम रिपीटिंग अगेन। आंसर्स आपको शाम तक मिल जाएंगे, शाम 4 बजे तक आपको आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। आंसर से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इन सभी नोवेल्स की समरी को कर लीजिए, और 1 बाय 1 हर एक नोवेल को मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। जैसे टॉम जोन्स है, तो टॉम जोन्स में एक मास्टर आंसर आपको बताऊंगी कि जिसमें आपको ये सब चीज़ें तो लिखनी ही हैं अगर क्वेश्चन में पेपर में एग्जैक्ट आंसर नहीं आए तो। जैसे MEG 2 प्रिपेयर किया था, सिमिलर वी प्रिपेयर MEG 3 एंड 4 एंड इन्फिनिटी तक हमारी जितनी भी MEGs हैं उनको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो एक मास्टर आंसर मैं आपको हर एक नोवेल का लिखवाऊंगी, कोई भी 6 नोवेल का, और उन्हीं को आप अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाएंगे। एग्ज़ाम आपका द बेस्ट होगा। तो इस वीडियो के बाद आपका पहला काम ये है कि इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो। इनके आंसर्स आपको शाम को मिलेंगे। कोशिश करो कि इनके आंसर को 2-3 बार पढ़ लो, 4 बार पढ़ लो। उसके बाद कल से हम टॉम जोन्स से शुरू करने वाले हैं, या फिर आज शाम तक ही मैं टॉम जोन्स शुरू कर दूंगी, और हम हर एक नोवेल को पकड़ के एक मास्टर आंसर लिखेंगे ताकि आप उस आंसर को किसी भी क्वेश्चन में फिट कर सकें और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। थैंक यू सो मच। दिस इज सक्सेस मेकर। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। स्टे कनेक्टेड, पढ़ते रहिए, पैनिक मत होइए। हम एक साथ इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्रैक करेंगे, और आई एम श्योर अगर आप कनेक्ट रहेंगे तो आपको बेनिफिट दिख रहा होगा एग्ज़ाम में इस चैनल से कनेक्ट रहने का। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। पढ़ते रहिए।